नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम टाइटन के ऊपर बात करेंगे। टाइटन के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड हम लोग टाइटन के टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, ब्रोकरेजेस क्या बोल रहे हैं, टाइटन में तेजी हो सकती है कि घट सकता है स्टॉक। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। एंड 10 साढ़े 10 के आसपास मैं एक रिकेप वीडियो बनाऊंगा जहां पे आज की मार्केट क्यों गिरी, क्या रीजन है, मंडी को कैसे मूवमेंट 50-50 कर सकता है, बैंक निफ्टी कर सकता है या फिर आईटी शेयर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं 10 साढ़े 10 के आसपास वीडियो अपलोड करूंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बात करते हैं टाइटन शेयर की। अगर आज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3450 के आसपास की क्लोजिंग हो चुकी है। मार्केट जहाँ पे चल रहा था यानी कि ओपनिंग जहाँ हुई ऑलमोस्ट वहां पे क्लोजिंग हो चुकी है। पिछले 5 दिन की बात करो तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं। एक ही स्टॉक में एक ही प्राइस में ये स्टॉक घूम रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो जहां पर 3400 का जो लेवल है वो अच्छी तरह से पकड़ के रखा है ये स्टॉक है। पिछले 6 महीने की बात करो तो यहाँ पे एकदम भंगार सॉरी टू वो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप देखो तो 6 महीने से स्टॉक 3600 से ऑलमोस्ट 3450 यानी कि कुछ भी नहीं, 250 पॉइंट्स ऊपर नीचे एकदम वो हेक्टिक हो जाता है। जितने भी जो शेयर होल्डर्स है, जो छोटे छोटे रिटेलर्स रहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनको हेक्टिक हो जाता है कि यार 6 महीने में साल कुछ भी हाथ में ही नहीं आ रहा। ना तो ये स्टॉक नीचे गिर रहा है कि मैं बेच सकूं, ना तो ये ऊपर जा रहा है कि मैं इसको प्रॉफिट में बेचूं। तो एकदम जकड़ के रखा है शेयर होल्डर्स को। लेकिन एक साल की बात करें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे 16% की तेजी यहाँ पे दिख रही है। पिछले 5 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 224% का रिटर्न यहाँ पे आ गया है, जो कि अच्छा मुनाफा दिया है पिछले 5 साल में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं टाइटन की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। टाइटन सिर्फ एक ज्वेलरी बिजनेस में नहीं है, हालांकि उनका जो भी मोटिव है वो ज्यादा, अगर हम कह सकते हैं परसेंटेज वाइज में, तो उनका ज्वेलरीज में है, सोने में, गोल्ड में उनका बहुत ही इफेक्ट है। लेकिन अगर बाय साइड वाइज देखोगे आप उनकी वेबसाइट में तो यहाँ पे वॉचेस एंड वेरेबल्स से भी इनके प्रोडक्ट्स है। अगर हम थोड़ा और नीचे जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई केयर, जैसे कि आपको पता ही आई केयर टाइटन का स्पेक्स भी वो लोग बेचते हैं। अभी एक नई चीज ये है कि ये लोग इंडियन ड्रेस वेयर में यानी कि एक अच्छा खासा कपड़े के बिजनेस में भी ये लोग अपना पैर जमा रहे। एक ऑक्टोपस के जैसे ये हर जगह पैर मार रहे। फ्रेग्रेंसेस एंड फैशन की बात करें तो यहाँ पे मतलब स्कूल बैग्स जैसे परफ्यूम्स हो गए, वो भी यहाँ पे ये लोग सेल करने के लिए आ गए। जितने इनके प्रोडक्ट्स है उस हिसाब से क्या इनका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम टोटल इनकम की ऊपर चले जाते हैं, टोटल इनकम। लेकिन उससे पहले जितने भी ये अमाउंट है वो इन करोड़ से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले साल का हम रिजल्ट देखे तो ऑलमोस्ट 12,000 के पास आसपास इनका टोटल इनकम था। तो नेक्स्ट क्वार्टरली अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वार्टर में 12,000 ऑलमोस्ट 650 का हो चुका है, यानी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखी गई है टोटल इनकम। एंड इस क्वार्टरली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर को भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास का टोटल इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो अगर एक चीज नोटिस करोगे तो क्यू ऑन क्यू भी इनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है एंड वाई ऑन वाई यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इनका क्वार्टरली टोटल इनकम बहुत अच्छा है। सो स्टार्टिंग तो ये लोग ने ओपनिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं प्रॉफिट में आने के लिए, नेट प्रॉफिट इनकम करने के लिए, सॉरी। सो अगर पिछले साल का हम नेट इनकम देखे, टोटल इनकम देखे, सॉरी, सो 11,000 था। 11,000 से नेक्स्ट क्वार्टर देखे तो ऑलमोस्ट 600 रुपए ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, यानी कि 11,662। इस साल देखे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12,400 के आसपास का टोटल एक्सपेंसेस बढ़ चुका है, यानी कि यहाँ पे खर्चे इनके कंट्रोल नहीं हुए हैं। पिछले साल से ज्यादा ये लोग ने खर्चे इस साल कर दिया है। अगर हम बात करें टोटल सॉरी नेट नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में ही सब लोग इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या है इनका हम लोग देख लेते हैं। तो पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 576 था, जहां से कम होके यानी कि ऑलमोस्ट गिर के 770 सॉरी वहां से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ जो कि 7,771 हो चुका था। लेकिन इस क्वार्टरली अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 715 के आसपास हो चुका है, यानी कि पिछले साल का जो क्वार्टरली रिजल्ट था, टोटल नेट प्रॉफिट था, वो घट चुका है। एंड ईयर ऑन ईयर भी देखे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिख रहा है। लेकिन
ये मार्केट को कैसे पसंद आता है किसी को आइडिया नहीं है। सो चलिए हम लोग एक बार ईपीएस भी देखेंगे। मुझे लग रहा है कि ईपीएस भी यहाँ पे कम होगा, सिंस स्टॉक की वैल्यू भी यहाँ पे अच्छी खासी गिरी है। अगर पिछले साल का हम देखें एपीएस तो 8.48 था, जहां से अच्छा खासा बढ़ के उतना भी बढ़ नहीं सकता, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का डिफरेंस है 8.69, लेकिन वहां से भी एक अच्छा खासा ईपीएस गिरावट हो चुकी है, यानी कि 8 के आसपास का ईपीएस हो चुका है। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये वीक स्टेटमेंट है, यानी कि एक वीक क्वार्टर है कि नहीं? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो चलिए हम लोग टेक्निकल चार्ट में चले जाते हैं। मैंने टाइटन का 1 डे का चार्ट ओपन करके रखा है। सो अगर आप मार्केट की एक चीज देखें तो मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा था। थोड़ा सा चार्ट को स्लो कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे इस स्टॉक में दिख रही थी। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट ये एक रेंज में ही चल रहा था, अपने ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे टच करके आया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर लो बनाता गया, हायर हाई ये बनाता गया, लेकिन जैसे ही इसने अपना ऑल टाइम टच किया उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बना देंगे, एंड हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा ऑल टाइम हाई कितना है एंड कितने परसेंटेज ये ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंटेज गिर चुका है। अगर हम देखें 185 डेज में ऑलमोस्ट 21 से 21% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है, ठीक है। तो अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी कह सकते हैं मार्केट में ये स्टॉक में हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑल टाइम में देख लेता हूँ जो कि है 3886। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लिख देंगे एंड वो उसका एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो कि है ऑलमोस्ट 388, सॉरी 388, हाँ यानी कि 3886.95, यानी कि 7 ही पकड़ लेते, ठीक है। तो ये रहा ऑल टाइम हाई स्लैश में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। अब दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास स्टॉक आ ही नहीं रहा, एक रेंज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेंज नहीं, दो रेंज में आपको इस स्टॉक में दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक छोटी सी रेंज है, अगर आप देखोगे तो मार्केट इस रेंज में चल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा कह सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि पिछले 6 महीने में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है, तो इसी रेंज में ये स्टॉक घूमता आया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रेंज है, ये वाला जो पार्ट है वहां पे एक रेंज है, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि मार्केट यहाँ पे ले रहा है। अगर आप देखोगे तो सपोर्ट के ऊपर ही है, जैसे ही ये ब्रेक किया रेंज को, लेकिन मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिया नहीं, वापस से इस रेंज में आया, इवन सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट से वापस से ऊपर आया, फिर से इसी पोजीशन में। ये रहा हमारा फर्स्ट चैनल जहां पे ये स्टॉक चल रहा है। अब दूसरा बड़ा चैनल है जो यहाँ पे एक इजीली बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, हो सकता है तो मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे भी अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, सो ये भी एक चैनल में ही चल रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज आप नोटिस करना कि जब जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आ रहा है तो सपोर्ट में इनको एक अच्छा खासा बाइंग हो जाती है। अगर जैसे कि ये ऑल टाइम हाई टच हुआ, ठीक है, फिर वहां से एक रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद अगर आप कुछ देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे था, लेकिन जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया फिर से अपना चाल पकड़ी और ऊपर के साइड। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है वो उसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, कंटिन्यूसली सपोर्ट पे आया, फिर से ऊपर गया, लेकिन फिर से ये रेजिस्टेंस आया, फिर मतलब मैं ऐसे देखने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो आप समझ जाओ ये चैनल के अंदर ही है। अब रही बात तो आपको बाइंग कहाँ करनी है, अब आपको बाइंग इसी लेवल के आसपास करनी है। जब मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा वो आपको वेट करना पड़ेगा, कब तोड़ेगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब मार्केट इस चैनल के ऊपर जाएगा, लेट मी चेक ये चैनल कौन सा है, मतलब ये रेंज कौन सा है जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। सो ऑलमोस्ट 34,881। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
हम लोग 3481 के आसपास कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग 3500 का ब्रेक करेंगे। क्यों 3500 का? क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक चैनल बताई थी, छोटा सा बॉक्स बताया था, ठीक है, उस बॉक्स में जब तक मार्केट 3500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, यानी कि इस लेवल के आसपास, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे, तब तक हमें बाइंग नहीं करनी। जैसे ही एक हमें ऐसी कैंडल मिल जाए जहां पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स हो, या फिर एक हमें गैप अप भी अगर सस्टेन होता है, मान लो कि 3550 के आसपास एक बड़ा गैप अप हो गया, एक सस्टेन होता है, इन शॉर्ट गैप अप का भी छोड़ दो, जब तक मार्केट 3500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक हम ये स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। कि इससे ज्यादा मैं क्लियर कट नहीं समझा पाऊंगा। सो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस खाता है मार्केट, एक अच्छा खासा गिरावट अगर आपको लग रहा है कि रेड कैंडल बनी है, तो हम लोग आने वाले टाइम में यहाँ तक, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस यहाँ तक भी मार्केट में ये स्टॉक गिर सकता है, जो कि है 3100 3200 के आसपास, तो 200 पॉइंट के आसपास भी ये स्टॉक गिर सकता है। अभी आपको पता होना चाहिए, ये चैनल में है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, अगर रेजिस्टेंस खाता है तो ये स्टॉक वापस नीचे आएगा, तो आप 200 पॉइंट की यहाँ पे पुट में बैठ सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, वापस से सपोर्ट लिया, तो वापस से यहाँ पे बैठ जाइए, तो वापस यहाँ पे 200 पॉइंट मिले। जब तक रेंज नहीं हो ब्रेक होती, या तो ऊपर की साइड ब्रेक होगी, या तो नीचे की साइड ब्रेक होगी, जिस साइड ब्रेक होगी वहां पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये एकदम खुल्ला खुल्ला मैंने आपको समझा दिया। सो यस, यहाँ पे टाइटन में ये एक चैनल चल रहा है। सो चलिए बात करते हैं ब्रोकरेज क्या बोलते हैं। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो टारगेट्स बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3600 के पास बता रहे हैं। अगर प्रभुदास लेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट ये लोग 3700 के ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ऑलमोस्ट 4100 के आसपास बोल रहे हैं। और शेर खान की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा 4000 के आसपास की बात कर रहे हैं। सो 4000 की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेंज है वो जब से सबसे पहले रेंज टूटेगी तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। मान लो कि 3500 के आसपास आपने बाइंग कर ली, तो आपकी बाइंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 3500 की हो गई, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 3600 का रहेगा। मैं टारगेट्स भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3600, फिर 750 टू 3800 तक हमारे रहेंगे। अब रही बात स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे रखना है? ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्टॉप लॉस इस बार का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, सिंस ये रेंज में है। सो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास का रहेगा। सो ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस 3300 के आसपास रहेगा, 200 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना है तो भी आप रख सकते हो 3100 का भी आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो, अगर आपको रखना है तो। या फिर तीसरा भी ऑप्शन है कि मान लो कि मार्केट अगर 3500 के आसपास जाती है, ठीक है, मान लो कि मार्केट चलेगी 3500 के आसपास, क्रॉस हो चुकी, एंड फिर से अगर मार्केट नीचे यानी कि इस रेंज के नीचे आती है, जो कि 3400 नहीं, 3400 भी नहीं, ऑलमोस्ट ये लेवल मेरे को देखने दो, ये लेवल कौन सा, थोड़े से, हाँ, यानी कि 50 पॉइंट का भी आप एक बार रिस्क ले लो। 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख दो, जो कि हो रहा है 3450 के आसपास, तो वहां पे भी आप कर सकते हो। सो आई गेस क्लियर होंगे, 3 स्टॉप लॉस है, लेकिन मैं कहूंगा कि जब तक 3500 का बेस क्लियर नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को बाई नहीं करेंगे। सो आई गेस मैंने आपको क्लियर कट हर एंड से समझा दिया है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पे आपको एक्सिट करना है। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नेक्स्ट वीडियो एक और कंपनी का जो Q1 रिजल्ट है उसके ऊपर रहेगा, एंड हम लोग एक और 2 से 3 स्टॉक्स है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, कि एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। सो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। सो गुड लक फॉर टाइटन। आपको जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और एल्स मैं आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। सो यस, यहाँ पे टाइटन के बारे में इतना ही था। सो गुड लक फॉर टाइटन।